तो आज के वीडियो में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आपको बेंजीन के अंदर पता है कि बेंजीन, देखो ऐसा होता है कि बेंजीन एक बहुत फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर तुमको बेंजीन के बारे में हर एक बात पता है कि उसके अंदर कैसे कैसे होता है, कि अगर कोई भी एटम उसके साथ ऐड हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या फिर इनसाइड जाएगा, तो वो तुम इजीली होता है। तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि आखिर उसके अंदर होता क्या है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखेंगे। ठीक, तो बेंजीन होता क्या है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो सर्कल बन रहा है ना, यही रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अंदर में सर्कल होता है, दिस वन रिप्रेजेंट्स रेजोनेंस। ठीक है, कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस होता क्या है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इस टॉपिक में हम लोग उतना इलेबोरेट नहीं करेंगे कि रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। रेजोनेंस एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जीओसी के अंदर। बट थोड़ा सा रेफरेंस हम आपको देना चाहते हैं कि रेजोनेंस होता है एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने जगह से उठ के दूसरे जगह जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस होता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, वो अपने प्लेस को चेंज करते रहता है। और रेजोनेंस हमेशा नहीं होता है। रेजोनेंस उसी कंपाउंड में होता है जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है कि अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल। यानी कि इन सारे चीज़ों में से, जैसे देखो, रेजोनेंस उसी कंपाउंड में होगा जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ किस चीज़ों का, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर वहाँ पे लोन पेयर होना चाहिए, या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे या तो ज़्यादा या तो कम होना चाहिए। अगर इन सारे चीज़ों को देखो तो इसमें वही कॉमन होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ इन सारे चीज़ों का होगा, वहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा और वहाँ पे रेजोनेंस भी होगा। जैसे अगर हम एक कंपाउंड लें तो यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो इसमें कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अगर सेकंड कंपाउंड का बात करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर इसमें देखो तो यहाँ पे डबल, सिंगल, सिंगल, अब दो सिंगल सिंगल बॉन्ड मिल गए, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेशन तो है ही नहीं, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बेंजीन के कंपाउंड को एकदम बेसिक सा स्ट्रक्चर में देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 6 कार्बन है और हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो तो हमारा क्या हो गया, CH6 बन गया। लेकिन देखो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3, तो इससे ये 4 बन गया। अब इस कार्बन को देखो तो 1 2 ऊपर, 3 और 1 4 हो गया। अगर इस कार्बन का बात करें तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा। अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाए तो ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कार्बन अपना बॉन्ड इधर बनाएगा, फिर इसका भी 4 हो गया, फिर ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। अब तुम 6 कार्बन का अगर तुम बॉन्ड गिनने जाओगे तो तुमको 4 मिलेगा, जो कि एक्चुअली में होता भी है। ठीक, अब अगर इस कंपाउंड के अंदर अगर हम रेजोनेंस देखें तो सबसे पहले रेजोनेंस के लिए हमें कॉन्जुगेशन चेक करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल,
यानी कि फिर से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अगर पूरे कंपाउंड में हम जाते जाए तो हमको हर जगह पे अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि हर जगह पे हमको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेशन, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो कॉन्जुगेट तो है। अब कॉन्जुगेट है तो इसके अंदर रेजोनेंस तो होगा। अब रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा वही देखना है ना। टॉपिक का नाम ही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के अंदर आखिर रेजोनेंस होता कैसे है। ठीक है, तो इतना सा बात समझ गए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक, कुछ ऐसा सा है ना। अब देखो इस कार्बन के पास क्या है कि ये 4 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अच्छा, एक जो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर उठ करके किसी दिन इस कार्बन पे जाए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम फिर से यहाँ पे बेंजीन बनाएं तो जो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो भी बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस के अंदर उसको पहले ड्रॉ करो। तो ये दोनों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे तो इनको पहले ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस। अब अगेन ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या चाहेगा कि हम बॉन्ड बनाएं, क्योंकि चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। अब ये निगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाने आएगा तो फिर ये जो कार्बन है वो पहले से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अब एक और बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या चाहेगा कि हम अपना एक बॉन्ड तोड़ें। अब एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो ब्रेक हमेशा किसको किया जाता है, जो कमज़ोर होता है या फिर जो ताकतवर, जो कमज़ोर होता है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई, तो सिग्मा और पाई में कौन होता है, वीक होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और किस पे जाएगा, बगल वाले कार्बन पे। तो यहाँ से फिर ये जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बेंजीन कुछ ऐसा होगा। देखो इसमें पार्टिसिपेट ये नहीं कर रहा है और ये प्लस भी नहीं कर रहा है। अब ये माइनस तो यहाँ आकर के क्या बना लिया, बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, निगेटिव। अब फिर से ये निगेटिव चार्ज क्या चाहेगा कि हम यहाँ बॉन्ड बनाएं, और ये बॉन्ड फिर से यहाँ टूटेगा और कहाँ जाएगा, बगल वाले कार्बन के पास। तो अगेन फिर से ये प्लस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये डबल नहीं कर रहा है। अब ये जो माइनस है वो यहाँ पे आके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगेन फिर ये माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएगा, माइनस प्लस के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है ना। तो फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, और ये दोनों तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। यानी कि देखो हम पहले क्या था कि डबल बॉन्ड यहाँ था, अब शिफ्ट होके कहाँ हो गया, यहाँ। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ था, ये शिफ्ट होके कहाँ हो गया है, यहाँ। फिर ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होके ऊपर चला गया। अब इसी तरह से फिर यहाँ पर ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। यानी इसी तरह से ये जो बेंजीन है इसके अंदर जितना ये डबल बॉन्ड है ना उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे रेजोनेट करते रहता है, यानी कि डीलोकलाइज होते रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा ये ऐसे ही रेजोनेंस में रहता है। ठीक है, हमेशा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहता है। इसीलिए हम लोग बेंजीन का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर एक सर्कल सा बनाते हैं। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर कोई पूछे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है कि सिग्मा बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर हम इसका स्टेबिलिटी का बात करें तो इसको नाम दे दो ABCD और E। तो देखो स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होता है, जिस पे चार्ज नहीं होता है, जिस पे चार्ज है ही नहीं, ना वो अट्रैक्ट होगा ना रिपेल। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया स्टेबल, A एंड E सबसे ज़्यादा। अच्छा देखो उसके बाद जो चार्ज है यहाँ प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जल्दी से ये ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर मान लो कि एक
मतलब बिजली का तार तुम्हारे बगल में ला के रख दे और बहुत दूर रखे, तो जितना पास रखेंगे उतना जल्दी तुम उससे सट जाओगे, क्योंकि तुमको वो खींच लेगा अपना चार्ज के कारण, क्योंकि वहाँ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ प्लस माइनस में जितना पास रखेंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना। जैसे ऐसे समझो कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अगर दोनों मैग्नेट को हम पास में लाए तो अट्रैक्शन जल्दी होगा, लेकिन अगर दूर रखे तो अट्रैक्शन कम होगा। तो जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है वो अनस्टेबल है कि नहीं, वो जल्दी से पिघल जा रहा है, जल्दी से मूव कर जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे उसके बाद स्टेबल कौन होगा, सी, उसके बाद बी और ई। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेबिलिटी। इसी के साथ हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ख़त्म होता है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।